हिल्म वल हिकम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मुहर्रमुल हराम के मजलिस की ये चौथी शब है और आज जो गुफ्तगू होनी है वो है अहले बैते अतहार के हवाले से। इंशाअल्लाह मैं जहाँ तक मैंने मुताला किया है, पढ़ा है, अपने इल्म के मुताबिक मैं कुछ बातें आप लोगों के गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आप हजरात को हक़ सुनने और हम तमाम को हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, कुरान मजीद की जिस आये मुबारका को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया कि ए नबी के घर वालों, ए अहले बैते अतहार, अल्लाह तबारका व तआला तो चाहता यही है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक करके खूब सुथरा फरमा दे। इस आयत मुबारका के तहत जुमा के दिन गुफ्तगू हो चुकी है। कुछ बातें और समाअत कर लें अहले बैते अतहार के हवाले से इसी आयत करीमा के तहत। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के तहत ये हुक्म दिया, ये हुक्म हमारे और आपके लिए है, फ़ज़ाइल अहले बैत के और हुक्म हमारे और आपके लिए। यानी इस आयत करीमा से पता ये चलेगा कि हमें अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत व मदद रखनी है। इसलिए कि कुरान में जिसके फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं वो अरफ़ा व आला होते हैं, है ना, वो बुलंदो बाला होते हैं। और हर वो शख्स या वो फर्द जो जिसका जिक्र कुरान में अच्छाई के साथ बयान हो, जिसका जिक्र कुरान में अच्छाई के साथ बयान हो, अहले सुन्नत वल जमात उनको अपना सर का ताज मानते हैं। ठीक है। अब फरमाया गया कुरान मजीद में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए नबी के घर वालों, ए अहले बैते अतहार, अल्लाह तो चाहता यही है कि तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे। अब जैसा कि मैंने जुमा को भी कहा था कि अहले बैत में कौन लोग हैं, अहले बैत से मुराद कौन है, अहले बैत कहते किन लोगों को हैं। उलमा इकराम के अलग अलग राय। किसी ने कहा कि नबी की बीवियां वो अहले बैत हैं, किसी ने कहा नबी के घर में पैदा होने वाले बेटे बेटियां अहले बैत है ना। बेशक जो नबी की बीवियां अज़वाजे मुतहरात हैं वो भी अहले बैत हैं, उनको अहले बैते सुकना कहते हैं, सुकूनत। और जो नबी के घर में पैदा हुए वो भी अहले बैत हैं, उनको अहले बैते विलादत कहते हैं। और एक अहले बैत की किस्म और है, वो है अहले बैते नसब, सरकार के घराने वाले, खानदान वाले, वो भी अहले बैत में शुमार है। ठीक है। नबी की बीवियां अहले बैत में, नबी की औलाद अहले बैत में, और नबी के घराने वाले, खानदान वाले, वो भी अहले बैत में। अब अगर देखा जाए, उलमा इकराम ने लिखा कि नसब से मुराद क्या है, नसब से मुराद वो लोग हैं जो नबी के खानदान वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, और कलमा पढ़ने की वजह से नबी के खानदान में हैं, प्लस उन्होंने कलमा पढ़ करके अपने आप को इस्लाम के दामन में लाकर खड़ा कर दिया। अब उन पर जिन पर ज़कात हराम है वो अहले बैत में शामिल है।
जिन पर ज़कात हराम है, ज़कात जिनको नहीं दे सकते, जो ज़कात नहीं ले सकते, वो भी अहले बैत में शामिल हैं। वो कौन कौन है? औलाद अली हैं। हज़रत अली की एक बीवी हज़रत फातिमा थी ना, और भी बीवियां थी। तो औलाद अली हैं, औलाद अकील हैं, हाँ, औलाद हारिस है और औलाद जाफर है। ये तीन, ये चार की औलादें जो हैं वो भी अहले बैत में शामिल हैं। बीवियां, औलाद और सरकार का नस्ब, यानी सरकार के खानदान वाले, ये अहले बैत में शामिल हैं। अब कुरान मजीद की इस आयत बयनात जब हम पढ़ते हैं तो बात हमारे ज़हन उलझी रह जाती है कि यहाँ मुराद किसको लिया जाए? नबी की बीवियों को लिया जाए, सरकार के औलाद को लिया जाए, या सरकार के नस्ब वालों को लिया जाए? तो जब अहले बैत में सब शामिल हैं तो हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। इसलिए कि बाज ने कहा कि बीवियां, क्योंकि लगातार 7 आयतें कंटिन्यू सरकार के अज़वाज के ताल्लुक से उतरी हैं, बीच में ये आयतें मुबारका है। तो हम सरकार की बीवियों को भी अहले बैत मानते हैं, सरकार की औलाद को भी अहले बैत मानते हैं, और सरकार के नस्ब खानदान वालों को भी जो ईमान लेकर के आए, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए, वो भी अहले बैत में शामिल हैं। अब रही बात ये पांचों जिनके ताल्लुक से हम बारहा सुनते हैं, पांचों कौन? सरकार की ज़ात, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये पांचों पंडितने पाक जिनको कहा गया है, ये हदीस से साबित हैं। किन से साबित हैं? और कुरान में जिनका जिक्र है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, तो यहां पर नबी की बीवियां शामिल हैं। तो नबी की बीवियों के ताल्लुक से नस्से कुरानी है, नस्से कुरानी है। जब नस्से कुरानी है तो मानना जरूरी है। और पंडितने पाक के हवाले से हदीस साबित है, नबी की बीवियों के ताल्लुक से कुरान से साबित है, और पंडितने पाक के ताल्लुक से हदीस से साबित है। इधर कुरान से साबित और इधर हदीस से साबित। तो अब हम न कुरान को छोड़ पाएंगे और न हम हदीस को छोड़ पाएंगे। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? अब हम कुरान को भी मानेंगे और हम हदीस मुस्तफा को भी मानेंगे, है ना। मगर उर्फे आम में मशहूर ये 5 लोग हुए। ये अहले बैत में मशहूर कौन कौन है? हज़रत अली, हज़रत फातिमा और फातिमा के बेटे हसन हुसैन, है ना। ये लोग शामिल हैं। मशहूर यही है, पंडित सरकार की ज़ात उनमें शामिल है। सरकार, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 पंडितने पाक में शामिल हैं। इनका जिक्र आपको हदीसों से मिलता है। खुद मैंने जुमा के दिन भी हदीस बयान की थी। मैंने कहा था कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खामोशी के साथ लगाना, आवाज नहीं करना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदुल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि अहले बैते अतहार कुरान से साबित और पंडितने पाक हदीस से साबित। तो कुरान को भी मानना जरूरी और हदीस मुस्तफ़ा को भी मानना जरूरी है। तो अब हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हमारा तरीका ये हो कि हम हदीस को भी माने और कुरान को भी माने, यानी नबी की बीवियों को भी माने और नबी के पंडितने पाक यानी खानदान वालों को, पंडितने पाक को भी हम माने। अब पंडितने पाक का जो मसला है, जैसे मैंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर मुबारक में हज़रत अली मुर्तज़ा को लेते हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं, और सरकार ने फरमाया ये मेरी अहले बैत है। सुभान अल्लाह,
सरकार ने क्या फरमाया, ये मेरी अहले बैत है। उम्मुल मोमिनीन है तो उम्मे सलमा कहती है कि मैं भी सरकार के चादर में आने की कोशिश करना आना चाहिए। सरकार ने फरमाया कि उम्मे सलमा रुक जाओ, तुम खैर पर हो, नबी की बीवी हो, भलाई पर हो। हाँ, गोया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी तो उम्मुल मोमिनीन है तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक सरकार ने क्या फरमाया, तुम नबी की बीवी हो, भलाई पर हो, खैर पर हो, और रोक दिया, है ना। तो सरकार की अहले बैत है, सुभान अल्लाह। अब हमारा क्या, मैंने जैसे कहा कि कुरान और हदीस दोनों को मानना है। कुरान से अहले बैत से मुराद सरकार की बीवियां भी हैं जो शामिल हैं अहले बैत में, और इधर हदीस से पंडितों पाक भी शामिल है, और कुरान में अहले बैत से मुराद उलमा ने सरकार के अज़वाज को भी लिया, सरकार के जो है खानदान वालों को उसमें शामिल फरमाया, और अली मुर्तदा हज़रत फातिमा ज़हरा को भी शामिल फरमाया। तो अल किस्सा मुख्तसर यह है कि अहले बैत से मुराद सरकार के करीबी लोग हैं, सुभान अल्लाह। सरकार के खानदान वाले, सरकार के घर वाले, सरकार के करीबी लोग। अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या कोई बाहर वाला भी अहले बैत में शामिल हो सकता है? क्या कोई बाहर वाला भी अहले बैत में शामिल हो सकता है? इसलिए कि अहल के माने वाले या वाला, और बैत के माने घर, तो घर वाला। तो क्या घर वाला में उसमें कोई बाहर वाला भी शामिल हो सकता है? तो देखें, दयानत की बात तो यही है कि अहले बैत उसे कहते हैं जो रसूल का खानदान से यानी घराने वाला हो, जिसमें रसूल का खून दौड़ता हो, है ना। रसूल के खानदान वाले, रसूल के खून से मुराद ये कि उनके घराने वाले, खानदान वाले, रिश्तेदार जो करीबी हैं, है ना, तो वो अहले बैत हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहे तो किसी को अहले बैत में शामिल कर ले, मगर ये हकीकतन नहीं, ये हुक्मन होगा। ये क्या होगा? क्या होगा? हकीकतन नहीं होगा, हुक्मन होगा। वो भी कब होगा? जब मुस्तफा चाहेंगे तब होगा। ये इख्तियार मुस्तफा को है। ये इख्तियार किनको है? मुस्तफा को है। अगर चाहे तो किसी को अपने अहले बैत में शामिल फरमा ले। कोई ये सवाल कर रहा है ये कैसे? तो सुने, हज़रत सलमान फारसी के हवाले से सरकार ने फरमाया कि सलमान मेरी अहले बैत में है। तो हज़रत सलमान तो सरकार के खानदान से है नहीं, सरकार के घराने वाले तो हैं नहीं, मगर सरकार ने उनको भी कहा कि सलमान मेरी अहले बैत से है। इससे मुराद ये है कि हकीकतन नहीं, हुक्मन है। हकीकतन नहीं बल्कि हुक्मन है। एक सहाबी हैं हज़रत वाइला, उनके ताल्लुक में मुस्तफा करीम ने फरमाया कि तू मेरी अहले बैत से है, मेरी अहल से है, और मैं तेरी अहल से हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हकीकतन नहीं है बल्कि ये हुक्मन अहले बैत में है। किसमें है? मुस्तफा करीम ने कह दिया तो मुस्तफा करीम के हुक्म देते ही हुक्मन वो अहले बैत में शामिल हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को सैयद कहलाए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अपने आप को सैयद कहलाए, शाह कहलाए, इसलिए कि भाई सैयद होने के लिए रसूल का खानदान होना जरूरी है। सैयद होने के लिए रसूल का खानदान होना जरूरी है, और सलमान फारसी रसूल के खानदान से नहीं है, हज़रत वाइला रसूल के खानदान से नहीं है। तो जब रसूल के खानदान से नहीं है तो फिर अहले बैत कैसे? तो अहले बैत इस तरीके से कि हुजूर ने हुक्मन कहा है, हुजूर ने कहा है तो हुक्मन वो अहले बैत में शामिल तो हो गया है, मगर वो अपने आप को सैयद नहीं कहला सकता, अपने आप को सैयद नहीं कहता। तो अब इससे हमको पता चला कि अहले बैत कुछ हकीकतन और कुछ हुक्मन भी है, ठीक है ना। मगर बात चल रही है अहले बैत के हकीकतन के हवाले से, तो लिहाजा हम तमाम को अहले बैत अतहार का अदब करना जरूरी है। और कितना जरूरी है? कितना जरूरी है
बल्कि फरमाया ये गया हर मर्दे मोमिन सरकार की उम्मत पर अहले बैत से मोहब्बत करना वाजिब करार दे दिया। क्या करार दे दिया? वाजिब करार दे दिया कि आपको अहले बैत से मोहब्बत करनी है। बल्कि बाज जगह तो यहां तक फरमा दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, सरकार फरमाते वो जन्नत में दाखिल होगा। अहले बैत अतहार की मोहब्बत के हवाले से बेशुमार अनगिनत हदीसें हैं, मगर आज मैं कुछ बातें पहले कुरान से, फिर इंशाअल्लाह रहमान उसके बाद हदीस मुस्तफ़ा से, है ना। कुरान से यूं तो बहुत सारी आयतें अहले बैत अतहार और हज़रत अली मुर्तज़ा के ताल्लुक से हैं, उतरी हैं, नाज़िल हुई हैं। एक दो आयत समाअत कर ले, उसका तबसरा, फिर उसका इंशाअल्लाह रहमान आगे बढ़ेंगे। अहले बैत अतहार, सुभान अल्लाह, सरकार के घराने वाले, सरकार जिनसे प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह, जिनके ताल्लुक से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो वजनी गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या? तो फरमाए एक कुरान, अल्लाह की किताब। क्या फरमाए? एक अल्लाह की किताब जिससे तुम नूर और हिदायत हासिल कर पाओ। एक अल्लाह की किताब, और सरकार में दूसरी मेरी अहले बैत। क्या हुआ? दूसरी मेरी, एक तरफ कुरान का जिक्र किया और एक तरफ मुस्तफ़ा करीम ने अहले बैत का जिक्र किया। और सरकार ने क्या तरीका दिया, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। क्या फरमा? मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। तुम उसमें जो सवार हो गया वो कामयाब हो गया, जो उससे इलाहदा हुआ, आका फरमाते वो डूब गया, गर्क हो गया। अहले बैत की मिसाल कश्ती की तरह फरमाया, और सहाबा की मिसाल कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। सहाबा के ताल्लुक से क्या कहा? मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। तुम उनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अहले बैत की मिसाल कश्ती की तरह और सहाबा की मिसाल तारों की तरह। वजह क्या? आप जानते हैं पहले के जमाने में जब रात को कश्ती चलती थी तो तारों को देख करके पता चल जाता था कि कश्ती को ले जाना किधर है। यानी कश्ती पर सवार होने वाले तारों की चाल के जरिए से, उसकी रोशनी के जरिए से मंजिले मकसूद तक पहुंचते थे। आका करीम ने अपनी अहले बैत को कश्ती की तरह कहा, कश्ती की मिसाल दिया, और अपने सहाबा को तारों की मिसाल दिया। कहा इन दोनों की मोहब्बत में अगर तुम मुब्तला रहोगे न तुम गुमराह हो सकते हो और न तुम तबाह हो बर्बाद हो सकते हो। हाँ, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अहले बैत कश्ती नूह की मानंद, जो सवार हुआ उस कश्ती पर सब बच गए, है नहीं? सब बच गए ना। जानवर सवार हुए, जानवर बच गए, चरिंदे दरिंदे परिंदे सब सवार हुए। जो सवार हुआ वो बचा, इंसान भी सवार थे, सब सवार, जो सवार हुए वो बचा, और जो इलाहदगी इख्तियार किया वो डूब गया। सरकार ने अपनी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मान बता करके ये सबक, ये ज़हन दिया, ऐ लोगों अगर कश्ती नूह में जो सवार थे वो बच गए, जो इलाहदा हुए वो हलाक हो गए। मेरी अहले बैत से अगर तुम मोहब्बत करोगे ईमान सलामत रहेगा, और मेरी अहले बैत से अगर दूर जाओगे ईमान भी सलामत नहीं रहेगा और तुम भी हलाक व बर्बाद होते नजर आओगे। तो अब अहले बैत से मोहब्बत भी जरूरी
और साथ ही साथ सहाबा इकराम से मोहब्बत भी जरूरी है। मैं अर्ज कर रहा था कि अहले बैत, अल्लाह अकबर, अहले बैत क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या मकाम, क्या मर्तबा, क्या फजाइल, क्या महासिन, क्या महामिद, और अल्लाह तबारक व तआला क्या ऊंचा मकाम किया अहले बैत अतहार का, सुभान अल्लाह, कि ईमान का एक जुज़ करार दे दिया। अल्लाह अकबर, ईमान का एक जुज़ करार दे दिया। सरकार ने फरमाया जो मेरी अहले बैत को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने मुझे राजी कर लिया उसने खुदा को राजी कर लिया, उसको खुदा की रज़ा मिल गई। ये मकाम, ये मर्तबा, अल्लाह अकबर, जो बड़े होते हैं, मैंने पहले भी कहा, बारहा कहा कि इम्तिहान भी बड़ा होता है। हाँ, जो बड़े होते हैं इम्तिहान भी बड़ा सख्त होता है, बड़ा होता है। अहले बैत अतहार के ताल्लुक से बहुत सारी आयत नाज़िल हुई। मैंने कहा एक दो आयत इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू। कुरान मजीद में एक आयत है, युफ़ून बिन नज़री व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है उसके ताल्लुक से फरमाया गया कि हसनैन करीमैन एक बार बीमार हो गए। हसनैन करीमैन, हसन हुसैन बीमार हो गए। बच्चे, हसनैन करीमैन क्या हुए? बीमार हो गए। तो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा ने मन्नत मान ली। मन्नत क्या मानी कि अगर बच्चे अच्छे हो गए तो 3 रोजा रखेंगे। कितने रोजे? 3 रोजे रखेंगे। अब मन्नत मानी और उधर हसनैन करीमैन शहजादे तंदुरुस्त हो गए, अच्छे हो गए। जब अच्छे हो गए तो 3 रोजे करने हैं पूरे। तो हजरत अली से कहा, हजरत फातिमा ने, कि घर में खाने को कुछ नहीं है, रोजा इफ्तारी करने का कुछ तो होना चाहिए, शहरी के लिए कुछ तो होना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाके यहूदी से कुछ जौ आप कर्ज लेकर के आए, बतौर कर्ज कुछ जौ लेकर के आए, और लाने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा को दिया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसमें से थोड़ा सा निकाल कर, रोजा तीनों ने रखा है। कौन कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा और आपकी कनीज हजरत फिजा, तीनों रोजा से हैं। एक चीज देखें, घर का माहौल अगर अच्छा हो, घर का माहौल अगर साफ सुथरा हो, घर का माहौल अगर बेहतर हो, जो खादिमाएं होती, मुलाजिमा होती है, वो भी सीधी राह पर रहती है। हजरत अली का घराना क्या प्यारा घराना, सुभान अल्लाह। हजरत अली का घराना कितना अच्छा घराना कि रोजा मन्नतें मानी है फातिमा, मगर रोजा रह रही है खादिमा, सुभान अल्लाह। हाँ, मन्नत मानी है फातिमा, मगर रोजा कौन रह रही है? खादिमा, यानी मखदूमा के साथ खादिमा भी रोजा रह रही है। हजरत अली भी रोजा रखे हैं, हजरत फातिमा भी रोजा रखी है, और साथ ही साथ आपकी खादिमा हजरत फिजा ने भी रोजा रखा है। रोजा रख लिए, इफ्तार का वक्त आया, उस जौ में से थोड़ा सा निकाला और 5 आदमी के खाने के बराबर रोटियां पकाई। 5 आदमी थे, अरे हसन हुसैन भी तो थे। रोटियां पकाई, और रोटियां पकाने के बाद दस्तरखान लगा, दस्तरखान पर रोटियां रखी, और रखने के बाद इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज दी, ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, मैं मिस्कीन हूं, भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। तीनों ने अपनी अपनी रोटियां उठाई, उठा करके उनको दे दिया और पानी से इफ्तार कर लिया। पानी से इफ्तार कर लिया। दूसरा दिन फिर रोजा रहे। जब इफ्तार पानी से हुआ तो सहरी भी पानी से ही हुआ होगा। खाने को कुछ तो था नहीं घर पे, घर पे कुछ खाने को तो था नहीं। जब इफ्तार हुआ तो सहरी भी पानी से। अब फिर इफ्तार के बाद 3 रोटियां तीनों के आगे लगा दी गई। इफ्तार का वक्त हो रहा है, ये दूसरा रोजा है। इफ्तार का वक्त हो रहा है, ये दूसरा रोजा है। अभी इफ्तार करने के लिए बैठे हैं, वक्त करीब से करीब तर है, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई।
दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई, ए नबी के घर वालों, मैं यतीम हूं, भूखा हूं, खाने को दे दो। तीनों ने अपनी अपनी रोटियां उठाई, उस यतीम को दे दिया, चला गया। तीनों पानी पी करके इफ्तार कर लेते हैं। 2 रोजे हो गए। अब तीसरा रोजा, फिर से रोजा रखे हैं, शाम का वक्त है, इफ्तार के लिए बैठे हैं, इफ्तार का वक्त करीब है, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई, ए नबी के घर वालों, मैं कैदी हूं, मैं कैद बंद की सऊबत में मुबतला था, कैदी हूं, भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। तीनों ने अपनी अपनी रोटियां उठाई, उस कैदी को दे दिया। अपनी अपनी रोटियां उठाई, उस कैदी को दे दिया, और जो मन्नत थी 3 रोजे की, वो मन्नत पूरी हो गई। जो मन्नत थी 3 रोजे की, वो मन्नत पूरी हो गई। नबी के घर वालों का किरदार देखे। आज हम कह देते हैं हम नबी के घर वालों के मानने वाले हैं। हाँ, हुसैन आजम का नाम आए तो आंग में हमारे ऐसे आ जाता कि बस कांटे आ जाते हमारे आंग में। अली मुर्तजा का नाम आए तो आंग में कांटे आ जाते हैं, बदन पे कांटे आ जाते हैं। मगर अली मुर्तजा की सीरत मुबारका को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। सुने, सुनना कहना ये अलग चीज है, अमल करके बताना ये अलग चीज है। सुनना आसान है, कहना बड़ा आसान है, मगर उस पर अमल करके दिखाना ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। आज हमारे घर की औरतों को देख ले, छोटी सी बड़ी सी छोटी मोटी बात हो, झगड़ा शुरू हुआ तो बस जो आने जाने वाला आदमी हो परेशान हो जाए, भाई ये कहां से लेकर के आ रही गालियां। हज़रत फातिमा ज़हरा का किरदार देखें और फातिमा की खादिमा का किरदार देखें कि मखदूमा रोजे से है तो खादिमा भी रोजे से है, और अल्लाह तबारका व तआला ने उनके जिस्मों में वो ताकत पैदा कर दी है कि 3 दिन से उससे पहले से भी कुछ नहीं खाए हैं, इसलिए खाने कुछ खा तो नहीं। हज़रत अली से क्या कहा, अली जाएं और कुछ लेकर के आए। अली गए और कर्ज के तौर पर जौ लेकर के आए हैं, कर्ज के तौर पर जौ लेकर के आए हैं। पहले से भूखे हैं, खादिमा भी भूखी है, मखदूमा भी भूखी है, अली के मुर्तजा भी भूखे हैं, हज़रत फिजा भूखी है, फातिमा भूखी है, अली भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है और रोजा भी रह रहे हैं। अल्लाह ने उनके सीनों में ताकत पैदा कर दिया, सुभान अल्लाह। आज हम एक रोजा रहते हैं तो शाम होते होते हालत अबतर हो जाती है। ठंडा जूस एक तरफ है, फ्रूटी एक तरफ है, वो न जाने क्या क्या शरबतें एक तरफ है, तमाम खाने के सामान, और जैसे ही आजाद जैसी ऐलान हुआ बस टूट पड़ते हैं। नमाज 1-2 रकअत जाती है तो जाए, मगर जब तक मुकम्मल तरीके से आसूदा ना हो आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं है। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हज़रत अली मुर्तजा के किरदार को तो देखें। आप अली वाले हैं, अली वाले नाम से नहीं होते, अली वाले फेल से होते, काम से होते, अली वाले अपने किरदार के जरिए से होते। अली वाले वो बताते हैं दुनिया वालों को अली का तरीका ये था और अली के मानने वालों का तरीका ये है। 3 रोजा रखे हैं, पानी से इफ्तार है, पानी से सेहर है, और तीनों रोटियां एक एक करके उठा करके यतीम को, मिस्कीन को, कैदियों को दे दिया। अल्लाह, और सिर्फ दे नहीं दिया, क्या फरमाया, वयुतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को रोटी दिया। और क्या कहा, कुरान मजीद ने उसका खुलासा किया, सुभान अल्लाह। फरमाया कि वो जो रोटियां दिए यतीम को, मिस्कीन को, तो उनसे ये कहा कि हमने इसलिए नहीं दिया तुम्हें कि तुम हमें वापस करो, इसका बदला दे दो, ये हमारा शुक्रिया अदा करो, हमें तुम्हारे शुक्रिया की भी जरूरत नहीं है, हमने दिया है अल्लाह की रजा के लिए।
हमने तुम्हें जो दिया है वो अल्लाह की रजा के दिया है, तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शुक्रिया करने की जरूरत भी नहीं है। हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम इसका बदला हमें दो, हम तो अल्लाह की रजा के तुम्हें खाना खिलाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये अहले बैत अतहार है, सुभान अल्लाह। ये उनकी जिंदगियां हैं, सुभान अल्लाह। ये उनके आमाल हैं, ये उनके इखलाक हैं। उन्होंने हमको और आपको पैगाम जो सबक दिया कि देखो भले ही तुम तकलीफ में क्यों ना हो, मगर दूसरों के ऊपर रहम करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सुलूक करना। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सुलूक करोगे तो उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेहतर से बेहतर अता फरमाएगा। ये अहले बैत है, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत सहाबा इकराम ने की है, अहले बैत अतहार से कितना प्यार सहाबा इकराम ने किया है, ताबईन ने किया है, तबाई ताबईन ने किया है। आज तक वो लोग जिनके सीनों में ईमान की चिंगारी है वो अहले बैत से मोहब्बत करते, बुग़्ज़ नहीं रखते। और अहले बैत से बुग़्ज़ रखना, अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया कि अगर कोई खाने काबा के गोशे में जाकर के नमाजें पढ़े, तिलावत करे, वहीं मर जाए, मगर उसके दिल में अहले बैत के ताल्लुक से बुग़्ज़ हो तो आका फरमाते को जहन्नम में जाएगा। खाने काबा के गोशे में नमाज पढ़ने वाला और खाने काबा के अंदर ही वहीं हतीम के पास मौत हो जाए, आका फरमाते अगर बुग़्ज़े अहले बैत उसके सीने में है तो वो जहन्नम में जाएगा। यही वजह है कि सहाबा इकराम ने अहले बैत से वो मोहब्बत की है, अल्लाह अकबर, कि जब हम पढ़ते हैं उनके दास्तान को सुनते हैं तो आंखें हमारे डबडबा जाती हैं। क्या वाकई अहले बैत से मोहब्बत करने का ये भी एक अंदाज हो सकता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन मस्जिद नबवी शरीफ में है, खुतबा अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह, वक्त के अमीर खुतबा मिंबर रसूल पर खड़े होकर के दे रहे हैं। हज़रत हसन कहते हैं उतर जाइए मेरे बाबा के मिंबर से। क्या कहा? लोगों की भीड़ है, लोग बैठे हैं, खुतबा उमर फारूक दे रहे हैं। हसन मुज्तबा क्या कहते हैं? उतर जाइए मेरे बाबा के मिंबर से, ये मेरे बाबा की मिंबर है, अपने बाबा के मिंबर पर जाइए। उमर फारूक आज़म मिंबर से उतरे, हज़रत हसन के करीब आए, हज़रत अली खड़े हो, कहा वल्लाह मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, मैंने हसन को कुछ नहीं बताया। उमर फारूक आज़म कहते मुझे पता है, मैं जानता हूं आप ये कह भी नहीं सकते, मेरे दिल में आपके ताल्लुक से कोई बदगुमानी नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म करीब आए, हज़रत हसन करीब आने के बाद कहा कि ए शहजादे रसूल, मेरे बाप की कोई मिंबर नहीं है, वाकई आपके बाबा की मिंबर है, मैं किस मिंबर पर जाऊं, मेरे बाप की कोई मिंबर नहीं है। और हाँ, हमें जो कुछ इज्जतें मिली है ए शहजादे रसूल, आप ही की बदौलत मिली है, आप ही के सदक़े मिली है। अल्लाह अकबर। ये उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहले बैत से मोहब्बत की दास्तान। हाँ? और इसी तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज के हवाले से भी है, जिनको उमर सानी कहा गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में हजरत अब्दुल्ला बिन हसन मसना वो आए, बचपन का भी छोटा लड़कपन का जमाना है, बाल जुल्फें बड़ी बड़ी है, आए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त के बादशाह है, अपने तख्त से नीचे उतरे और आपको ऊंची जगह पर बिठाया और आपकी ताजीम करने लगे। लोगों ने जब हजरत अब्दुल्ला चले गए, उसके बाद लोगों ने कहा कि आपने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को आप ऊपर बिठा करके आप नीचे बैठे। एक बादशाह का तरीका होना चाहिए, एक बादशाह का ही रवैया होना चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये नबी की आल है, सुभान अल्लाह, ये नबी की औलाद है, ये नबी की आल है, इनके रगों में नबी का खून है। और सुनो, इनके ही तुफैन अल्लाह तबारक व तआला जमीन से सब्जियां उगाता है। इस अंदाज से मोहब्बत, अकीदत
अहले बैत अतहार से हमारे असलाफ ने की है, हमारे बुजुर्गों ने की है। अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत सहाबा इकराम जिस अंदाज में की है, उसकी मिसाल आज मिल नहीं पाती। अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मुबतला रहे, अहले बैत अतहार से बेपनाह अकीदत कीजिए। इसलिए कुरान करीम में ये आपको और हमारे सबक दिया गया है, बल्कि ताकीद की गई है कि आप और हम अहले बैत से मोहब्बत करें, और अहले बैत से मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुरबा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए अपनी उम्मत से, अपने चाहने वालों से, तुम्हें जो कुछ मिला है मेरे सदक़े मिला है। दीन मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, जो कुछ भी मिला मेरे सदक़े में मिला है। तबलीग दीन मैंने की है, मैं तुमसे उसका कोई मुआवजा नहीं चाहता, जो उजरत तलब नहीं करता, मैं तुमसे उसका कुछ मुआवजा नहीं चाहता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। तबलीग दीन की खातिर सरकार ने जो तबलीग की है, उसके खातिर अल्लाह ने कुरान करीम के आयत नाज़िल फरमा दी। आप कह दे कि तुम मेरी कराबतदार से मोहब्बत करो। दीन मिला, ईमान मिला, कुरान है, सब कुछ मेरे सदक़े में, तो मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो। आज हम लोग कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं कि आज हम इस्लाम के दामन से जुड़े हुए हैं। हाँ, आज हम इस्लाम के दामन से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। इस्लाम के दामन में आ जाना, इस्लाम के दामन में समा जाना, ये खुश नसीबी की इंतहा है, ये इंसान के किस्मत की मेराज है। इसलिए कि जो इस्लाम के दामन में आ गया वो जहन्नम के दहक के शोलों से बच गया। जो इस्लाम के दामन में आ गया, जो इस्लाम के दामन में समा गया, आवाज नहीं, इस्लाम के दामन में आ गया वो कामयाब हो गया। जो इस्लाम के दामन से जुड़ गया वो कामयाब हो गया। और आप इस्लाम के दामन में आए हैं किनके सदक़े में? मुस्तफ़ा करीम के सदक़े। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम ना आते, मुस्तफ़ा करीम ना आते ये रोशनी ना होती, मुस्तफ़ा करीम ना आते ये आबशारों का तरन्नुम ना होता, मुस्तफ़ा करीम ना आते तो ये जहान या कायनात ना होती। मुस्तफ़ा आए हैं तो सब कुछ आया, सब कुछ आई है, तमाम चीजें आई है। मुस्तफ़ा आए हैं तो सब कुछ मिली है। मुस्तफ़ा के सदक़े में तमाम चीजें हासिल हुई है। मुस्तफ़ा ना आते तो कुछ ना आता। आला सरकार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हज़रात मुहतरम, इस्लाम मिला है नबी की कुर्बानियों के जरिए से। कभी ताइफ गए हैं, कभी ताइफ गए हैं, कभी पत्थरों की बारिशें हुई है, कभी सरकार के जिसमें अक़दस पर ओढ़नी रखी गई है, कभी सरकार के गले में जो है चादर डाल करके ठंडा बना करके खसा गया है, कभी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, कभी शोबे अबी तालिब में सरकार को सरकार के घराने वालों के साथ मुक़य्यद किया गया है। इतनी तकलीफ है मुस्तफ़ा करीम ने बर्दाश्त की है इस दीन इस्लाम को आप तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। अब आप मुझे बताएं, इतनी तकलीफें, मुशक्क़तें, मेहनतें सरकार ने की है, मुशक्क़तें बर्दाश्त की है दीन इस्लाम को आप तक पहुंचाने के लिए। अब कुरान कहता है तुम्हें जो दीन मिला है वो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से मिला है, तुम्हें जो मिला है मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से मिला है। अब हम और आप इसका बदला मुस्तफ़ा को कुछ नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? जो बड़ा होता है वो छोटे को तोहफा देता है, छोटा बड़े को क्या तोहफा दे? छोटा तो पहले ही से खाली है। हमारी औकात क्या है? हम मुस्तफ़ा को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह ने कहा तुम मेरे हबीब को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर तुमने मेरे महबूब की अहले बैत से मोहब्बत किया तो अल्लाह ताला इसका सिला तुम्हें दोनों जहान में अता फरमाएगा।
इसका सिला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोनों जहान में अता फरमाएगा। अब हमें करना क्या है? अल्लाह के रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करनी है, अली से मोहब्बत करनी है, अली के घराने वालों से मोहब्बत करनी है, हज़रत फातिमा से मोहब्बत करनी है, फातिमा की औलादों से मोहब्बत करनी है, सरकार के घराने वालों से मोहब्बत करनी है। अब आप जानते हैं आपकी मोहब्बत अली वालों से, अहले बैत अतहार से जितना पुख्ता होगा, समझो आपका ईमान उतना मजबूत से मजबूत होगा। इसलिए कि आका करीम ने फरमाया, आका करीम फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको राजी करता है। आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत की रजामंदी, मेरी अहले बैत को राजी करना, जो मेरी अहले बैत को राजी कर लिया, आका फरमाते हैं उसने मुझे राजी कर लिया। मेरी रजा मेरे अहले बैत की रजा मुज़मिर है। अब हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम लोग अहले बैत अतहार से सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से मोहब्बत करने लगे। यही ईमान की निशानी है। और हम जिस इमाम के मानने वाले हैं, जिस इमाम के मानने वाले हैं, मुजद्दिदे मिअते माज़िया व हाज़िरा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी मोहब्बत करते थे सरकार के अहले बैत से, कितनी मोहब्बत करते थे सरकार के घराने वालों से। एक वाक़या सुन ले तारीख़ किताबों में, हज़रत अल्लामा मौलाना रईसुल मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल क़ादरी अली रहमान ने इस वाक़या को अपनी किताब में लिखा है। सरकार आला हज़रत के हवाले से वाक़या है। सरकार आला हज़रत अल्लाह ताला कितने बड़े आलिम हैं आप लोग जानते हैं, बारहा आपने सुना है, वक्त के बहुत बड़े आलिम। इतना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत फाज़ले बरेलवी को इतना इल्म अता फरमाया था कि आप एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से लिखा करते थे। सुभान अल्लाह, दोनों हाथ से लिखा करते थे और फरमाते थे अगर कलम को पाँव से लगाना जायज होता तो अहमद रजा अपने पाँव से भी लिखता। ये इमाम अहमद रजा की शान है। सुभान अल्लाह, वो इमाम अहमद रजा वो वक्त के बड़े इमाम, वक्त के बड़े आलिम है। एक जगह कहीं जाना है, उस दौर का आलम यह था कि जब कोई बड़ा आलिम या कोई बड़ा आदमी कहीं जाता था तो पालकी पर ले जाया जाता था, पालकी पर सवार होकर जाते थे। आला फाज़ले बरेलवी कहीं जाना था, पालकी आकर के आला फाज़ले बरेलवी के दरवाजे पर लगी हुई है। सरकार आला हज़रत तैयार होते हैं, अमामा शरीफ बांधते हैं, जुब्बा पहनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और लोगों की भीड़ है। मिलते मिलाते जो है आप पालकी करीब पहुंचते हैं, पालकी पर सवार होते हैं। कहार जो है पालकी को उठाकर अभी कुछ दूर चला ही था, आला सरकार फरमाते रुक जाओ, पालकी को रोक दो। लोगों ने कहा हुजूर क्या बात है? कहा बस पालकी को रोक दो। पालकी रोकी गई, पालकी से आप नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद कहते हैं एक कहारो तुम 4 लोग हो, मुझे बताओ क्या तुम में से कोई नबी की आल का है? तुम में से कोई आले रसूल है? तुम में से कोई सैयद है? कहा आप ऐसा क्यों पूछते हैं? आला सरकार फरमाते हैं क्यों ना पूछूं कि तुम में से मुझे मेरे नबी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, तुम में से मेरे नबी की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, जो औलाद रसूल होते हैं उनका मकाम भी बुलंदो बाला होता है। सुभान अल्लाह, और उसको पहचानने के लिए भी अकीदत वाली नजर होनी चाहिए, मोहब्बत वाली नजर होनी चाहिए। हमारे बीच में है, हम पहचान नहीं पाते हैं कौन सैयद है कौन नहीं है, मगर वो आला हज़रत सरकार है। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, उठते हैं तो नबी की तारीफ है, बैठते हैं तो नबी की तारीफ है, लेटते हैं तो नबी की तारीफ है, चलते हैं तो नबी की तारीफ है। कभी नबी की तारीफ है, कभी नबी के आल की तारीफ है, कभी नबी के आल की तारीफ है, कभी सरकार इमाम हुसैन की तारीफ है, कभी गौसे आजम की तारीफ है। अल्लाह को वो आला फाज़ले बरेलवी फरमाते हैं लोगों बताओ तुम में से कोई सैयद तो नहीं है, तुम में से कोई आले नबी तो नहीं है। अल्लाह जब सरकार आला हज़रत ने ये जुमला कहा तो उन 4 में से एक जो थे उनका चेहरे का रंग थोड़ा फक पड़ गया, थोड़ा फीका पड़ गया। आप ने कहा कि मैं तुम्हारे नाना जान की कसम दे करके पूछता हूँ, बताओ कि कौन है तुम में से आले रसूल? अल्लाह अकबर। वो जो एक दिन का चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था वो कहते हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है,
उसका हसब व नसब नहीं पूछा जाता। अल्लाह के सरकार आला समझ गए कि यही सैयद हैं, यही नबी के आल से है। आप फौरन तड़प जाते हैं, अपना मामा उतारते हैं और सैयद के कदमों में रख देते हैं और कहते हैं मैं सारी जिंदगी नबी की तारीफ करता रहा, मैं सारी जिंदगी नबी के आल की तारीफ करता रहा। कल मैदान महशर में जब सरकार की बारगाह में पेशी होगी और सरकार पूछेंगे ए अहमद रजा, मेरे बेटे से तुमने काम लिया था, मेरे बेटे के ऊपर सवार होकर के तुम गुजरे थे, तो मैं मुस्तफा करीम को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। वक्त का बड़ा इमाम, वक्त का सबसे बड़ा आलिम अपनी दस्तार को उतार करके एक सैयद के कदमों में रख दिया है। अल्लाह अकबर। और इतना ही नहीं, सैयद कहते हुजूर जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। मगर सुने सुने सरकार आला फरमाते हैं मेरी माफी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आप पालकी पर सवार न हो जाएं और अहमद रजा अपने कांधे पर उठा करके आपको शहर में चक्कर न लगा ले, तब तक मेरी माफी नहीं हो पाएगी। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल क्या है? हम तो अना का पुतला बने हुए हैं, तकब्बुर हमारे सीनों में मौजूद है, लेकिन इल्म जितना ज्यादा होता है अमल भी उतना ही ज्यादा होता है। जिनका दिल इल्म दीन से लबरेज होता है, जिनका दिल मोहब्बत रसूल से सरसार होता है, उनका मामला भी बड़ा अजीब निराला हुआ करता है। आला सरकार ने कहा हुजूर अब आप पालकी पर सवार हो जाएं। अल्लाह अकबर। वो सैयद जो है आले रसूल नबी का घराने का वो फर्द जो है वो पालकी पर सवार हो जाते हैं। सरकार आला उस पालकी को कुम्हारों के साथ अपने कांधे पर उठाकर गश्त करते हैं। गोया सरकार आला इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ये पैगाम देते नजर आते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जहां भी तुम्हें नबी की आल का कोई नजर आए, कोई सैयद नजर आए, उनकी ताज़ीम और तौकीर किया करो। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब आप कह दे कि तुम मेरे क़राबतदार से मोहब्बत और मुवद्दत रखो। इसलिए हमारा आपका ये तरीका होना चाहिए कि हम नबी की आल से मोहब्बत करें, नबी की औलाद से प्यार करें, उनसे अक़ीद और मोहब्बत और मुवद्दत रखें। इसी में हमारी आपकी हम सबों की नजात है। हज़रात अहले बैते अतहार जुमला देखने में छोटा नजर आता है, नहीं सुनने में अहले बैत देखने में छोटा मालूम होता है कि अहले बैत, मगर अल्लाह अकबर इस छोटे से जुमले में यूं समझ लें कि पूरा समंदर समोया हुआ है। सुनने में हमको छोटा सा लगता है जुमला अहले बैत, मगर अहले बैत की कुर्बानियां, अहले बैत की काविशें, जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। एक तो माँ बाप बच्चों को भेज दे, ताकीद करते हैं कि बेटा मजा के आराम से रहना, बस बेटा हमारा चला गया, कामयाब हो गया हमारा बेटा, नहीं। और जो हमारे बड़े हैं वो आखिर में आते हैं, वो पीछे आएंगे, बच्चों को आगे भेज देते हैं, शरारत करते हैं बच्चे। अगर बड़े पहले से सामने आकर के बैठ जाएं, ये बच्चे पीछे रहे तो शरारत का कोई मामला आएगा नहीं, है ना। बार बार जो है डिस्टर्ब करना, बार बार बातें करना, बार बार चुटकुलियां, हंसी मजाक, ये महफिल का तरीका नहीं है, ये बुजुर्गों की महफिल का तरीका नहीं है। आप जानते हैं बुजुर्गों की महफिल का तरीका क्या होता था? जब महफिल में बुजुर्गों के बैठते थे ना, तो वजद में आने के बाद जुबान से मुंह से खून भी निकलता था। कैफियत ऐसी होती थी, मोहब्बत ऐसी थी। हमारा तो अब बस एक रस्म रिवाज रह गया ना, हमारा जो है अब एक रस्म रिवाज हो गया। ये बच्चे एक भी जितने हैं सब बदमाशी में मुब्तला है, बातचीत में मुब्तला है। गलती इनकी नहीं है, तरीका हमने सिखाया, माँ बाप तरीका नहीं सिखाते ना। माँ बाप का काम है कि अपने बच्चों को तरीका सिखाएं। अहले बैत अतहार, अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत आप पर वाजिब है, जरूरी है। जब अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है तो करना क्या है? उनकी बुराइयां करनी है, गुस्ताखियां करनी है, उनके ताल्लुक से इनको उनको बताना नहीं, बल्कि हमको आपको दिलो जान से उनसे मोहब्बत करनी है,
उनसे मोहब्बत करने का मतलब क्या है? उनसे मोहब्बत करने का मतलब यह है कि सिर्फ मिठाई लेकर के आओ, फातिहा कर दो। उनसे मोहब्बत करने का मतलब क्या है? बस उनके नाम पे एक सलाम पढ़ दो, हो गया? नहीं। उनसे मोहब्बत करने का मतलब यह होता है उनके कौलो फेल को अपनाया जाए, उन्होंने जो कहा है उसको अपनाया जाए, उन्होंने जो करके बताया है उसको अपनाया जाए। हम कहां हैं इन चीजों में? ना हम कौल को देख रहे हैं ना फेल को देख रहे हैं। आज व्हाट्सएप का जमाना है, हजरत अली के अक़वाल को लोग निकालते हैं, किताबें डाउनलोड कर लेते हैं, रोजाना एक एक अक़वाल भेजेंगे। दोस्त के साथ कैसे रहना चाहिए, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, तिलावत करने का क्या मामला है, इल्म दीन का क्या मामला है, रोजाना एक एक पोस्ट भेजेगा। जिसको भेज रहा है वो कह क्या माशाल्लाह क्या अच्छी पोस्ट भेज रहा है, मगर जो भेज रहा है ना वो अमल कर रहा है, जिनको भेज रहा है ना वो अमल कर रहा है। अक़वाले ज़र्रीन जो है अली के, वो तो सोने के कलम से लिखने के काबिल है। हज़रत अली के जो अक़वाल हैं वो सोने के कलम से लिखने के काबिल है, मगर हमारा और आपका हाल ये है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो कौल क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं, बस एक अच्छी चीज मिल गई भेज दे रहे हैं, बस यही मतलब है ना। तो मोहब्बत ये नहीं है कि सिर्फ फातिहा कर दिया जाए, सलाम पढ़ दिया जाए, दुआ कर दी जाए, नहीं। मोहब्बत का माना ये होता है उनके कौलो फेल को अपनाया जाए। उन्होंने कभी नमाज नहीं तर्क की है, हमको भी चाहिए कि हम कभी नमाज तर्क न करें। हाँ, जैसा कि आपने सुना अभी कि मिस्कीन को रोटी दिया, यतीम को रोटी दिया, कैदी को रोटी दिया, खुद भूखे रहे मगर औरों को खिलाया, खुद भूखे रह करके औरों को खिलाया। तो क्या मतलब? हमने बस हदीस सुनी, हमने हो गया खत्म बात, माशाल्लाह बड़ी अच्छी हदीस है, नहीं। कहने का मतलब क्या है? कुरान हमने सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तफसीर अच्छी है, माशाल्लाह। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप इनके वाकयात को सुन करके इस पर अमल कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ा मुकद्दर वाला वो इंसान है जो दूसरों को देख करके सीख ले, जो दूसरों को देख करके सीख ले, अपना रास्ता बेहतर बना ले। सरकार फरमाते हो मुकद्दर वाला इंसान है। और फरमाया कम नसीब वाला इंसान वो है कि जो खुद किसी चीज में उलझा रहे, मुब्तला रहे, होता ना। तो कहने का मतलब कि हमने सुना बुजुर्गों के तरीके को, बुजुर्गों के वाकयात को, हमने कुरानी आयत को सुना, उसके माने मफहूम को समझा, तो हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम भी उसी पर अमल करने की कोशिश करें। कोई भूखा मिले तो खाना खिलाइए, कोई प्यासा मिले तो पानी पिलाइए, अपने करीब वालों की खबरगिरी कीजिए, अपने पड़ोसियों की देख रेख कीजिए, अपने पड़ोसियों के हाल बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार रहिए उनकी खिदमत करने के लिए। तो ये चीजें अपने अंदर लाइए, ये चीजें अपने अंदर लाइए, तब जाके आप कामयाब और कामयाब होते नजर आएंगे। तब जाके हमारा जो हम जबान से कहते हैं कि हम अहले बैत वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, तब जाकर के आप कामयाब होते नजर आएंगे, तब जाकर के हकीकत में आप हुसैन वाले बन पाएंगे। खाली 10 दिन हमने खूब धूम मचा दी और नमाजों का कोई पता नहीं, नमाजों के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं। करबला में इमाम हुसैन जो आए थे किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? हक को साबित करने के लिए और बातिल के कमर को तोड़ने के लिए आए थे। तो ये चीजें कहां से हासिल होंगी? खाली सुनने से नहीं, सुनने के साथ अमल भी करना जरूरी है, सुनने के साथ साथ अमल करना भी जरूरी है। देखें आज बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आया था, लेकिन बार बार डिस्टर्ब, ये माइक का फना जो है वो दिमाग फिर जो काम करना चाहता है वो दिमाग काम नहीं कर पा रहा है ना। इसकी वजह से जो है वक्त भी काफी होगा, कल शायद 10:40 में खत्म हो गया था, अब आज देखिए कितना 11 के करीब 11 बज गए। मगर सही मानों में जो बताना चाह रहा था, जो सुनाना चाह रहा था, जिस तरह आपको ले जाना चाह रहा था, वो चीजें ऐसी की ऐसी रह गई। लिहाजा जल्दी आइए, बच्चों को पीछे कीजिए, बड़े हजरत सामने आइए, ताकि आपको कुछ सुनने का मौका मिले और मुझे कुछ सुनाने का मौका मिले। मेरा भी दिल करके यार वाकई मैंने कुछ बातें आप तक पहुंचाई है ना, वरना इतनी मेहनत करके तमाम मवाद को लेकर के आओ और आने के बाद यहाँ पता चला कि जितनी मवाद लेकर आए सब इधर उधर हो गए, कुछ सुनाने का मौका नहीं, तमाम चीज जहन से निकल गई, तो कुछ फायदा नहीं बना।
बनता है ना। इसलिए जल्दी आइए, बच्चों को पीछे कीजिए, आप लोग सामने आकर के बैठिए। इंशाअल्लाह रहमान कल हम जो है हसनैन करीमैन के हवाले से, यानी यूँ समझ ले कि बस करबला की दास्तान इंशाअल्लाह रहमान शुरू कर दी जाएंगी। अल्लाह तबारक हम तमाम को कहने सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई गलती हो कि मैं तौबा करता हूँ, आप सभी हज़रात मेरे साथ तौबा करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन खतीअतिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।